नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश विराज और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम रोग एवं निदान की जो हमारी सीरीज है, इस पे हम एक ऐसे रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक कॉमन रोग है। हर एक व्यक्ति लगभग इस रोग से एक न एक बार पीड़ित जरूर हुआ होगा। तो दोस्तों, जैसे कि थंबनेल पे आपने देख ही लिया है, तो आज हम बात करेंगे अपने इस रोग एवं निदान की वीडियो पे फीवर के बारे में, बुखार के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट करेंगे तो फ्यूचर में जो भी वीडियोस बनेंगे उनके नोटिफिकेशन रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, बात करें हम फीवर की, यानी कि बुखार। बुखार आखिर होता क्या है? सबसे बड़ी चीज है कि बुखार क्या होता है। तो दोस्तों, बताना चाहेंगे कि वातावरण में जो भी टेम्परेचर हो, सर्दी होती है, गर्मी होती है, बरसात होती है, कैसा भी टेम्परेचर हो, लेकिन हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो सामान्य एक ही टेम्परेचर रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो लगभग जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है तापमान, जिसको हम अक्सर थर्मोमीटर से चेक करते हैं। तो फ़ारेनहाइट पे हम चेक करते हैं 98.6 जो होता है वो हमारा नॉर्मल होता है। अगर 98.6 है तो हमारा शरीर का तापमान सामान्यतः यही होता है। अगर इसके ऊपर बढ़ रहा है, 99 हो रहा है, 100 हो रहा है, 100 के ऊपर जा रहा है, तो समझ लीजिए कि आपको बुखार आ चुका है, यानी कि आपको बुखार हो गया है। अब बुखार होता कैसे है, बुखार है क्या चीज, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अक्सर क्या होता है ना कि बुखार आने के पीछे बहुत सारे कारण ये होते हैं कि हम लगभग वायरस से या बैक्टीरिया से, तमाम जो हानिकारक चीजें होती हैं उनके प्रभाव में आते हैं, संक्रमित होते हैं, तब हमको बुखार आता है। हम बाहर कहीं भी गए हैं, मान लीजिए आप क्लास में हैं या ऑफिस में हैं, आपके जो कलीग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनको फीवर है, उनको इस तरीके का संक्रमण है और वो छींकते हैं, सांस लेते हैं, तो वो जो बैक्टीरिया हानिकारक है या वायरस है वो उड़ करके आपके ऊपर आ जाता है। जब आपकी बॉडी पे आया तो आपकी बॉडी में क्या हुआ कि आकर के उसने आपकी बॉडी को संक्रमित करने का प्रयास किया। तो आपको बताना चाहेंगे, हमारा जो ब्रेन होता है वो ब्रेन में पाया जाने वाला हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, उसका मेन काम होता है ये जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उसको बढ़ाना, घटाना, मेंटेन करना। ये हाइपोथैलेमस के अंडर पे सारी चीजें होती हैं। एक मतलब प्रोसेस समझ सकते हैं, एज ए बायोलॉजी के टर्म्स में होता है। जिन लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी होगी उनको जानकारी होगी इसके बारे में कि किस तरीके से क्या होता है। तो हाइपोथैलेमस का काम होता है यह बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। अब जब हमारे शरीर में संक्रमण आया तो हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं, जो हमारे ऊतक हैं, वो संक्रमित होना शुरू हुए। तो एक होता है पायरोजन होता है, जो पायरोजन भी जब संक्रमित होने लगता है तो वो तुरंत मैसेज पहुंचाता है हाइपोथैलेमस में कि जो है बॉडी पे संक्रमण आ चुका है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। बॉडी के टेम्परेचर को जब बढ़ा देता है तो जो भी वायरस या बैक्टीरिया होते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा करके उनको मारने का प्रयास करता है, उनको खत्म करने का प्रयास करता है। और जब वो खत्म कर देता है धीरे धीरे, तो हमारे शरीर में आने वाली गंभीर समस्या, बीमारी जो होती है वो नहीं होती है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि फीवर, थोड़ा सा फीवर आया और तुरंत ही दवा ले लेते हैं। और तुरंत दवा लेने पे क्या होता है कि जो वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे आया था तो उसको तो नहीं खत्म कर पाते, लेकिन हाइपोथैलेमस तक जब जैसे ही वो दवा का प्रभाव पहुंचता है तो हाइपोथैलेमस बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है। जब टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है तो वो तो बैक्टीरिया बॉडी पे हमारी है जो आगे चल करके और भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सामान्यतः जब बुखार शुरुआती दिनों में आए, 1 या 2 दिन बुखार आए, तो दवा नहीं लेनी चाहिए। और जब समस्या बढ़ने लगे, यानी कि जब हमारी बॉडी ने पूरी क्षमता लगा दी, इसके बावजूद भी वो उस वायरस बैक्टीरिया को खत्म नहीं कर पा रही है, तो वो बुखार बना रहता है। उस कंडीशन पे फिर हमको डॉक्टर से मिलना चाहिए, दवा लेनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनको लंबे समय से बुखार आ रहा है, कि साल भर से बुखार ही नहीं सही हो रहा है, रोज शाम को आ जाता है, तो वो एक अलग टर्म्स हो जाता है, वो अलग प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे लोगों को डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, ऐसी प्रॉब्लम होती है, तब भी बुखार आता है। तो वो भी एक डेंगू, मलेरिया है, टाइफाइड जैसी प्रॉब्लम होती है, या जब मौसम चेंज होता है तब फीवर आता है, तो वो एक बैक्टीरिया या वायरस के प्रभाव से होता है। उसको कैसे मेंटेन किया जाए उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फीवर आ चुका है। तो सामान्यतः सीधी सी बात है कि सबसे पहले तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आपका शरीर गर्म हो जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि फीवर आ चुका है। दूसरी चीज है, आपको कमजोरी महसूस होगी, बॉडी में पेन शुरू हो जाएगा, दर्द शुरू हो जाएगा। तो ये सारी जब टर्म्स आपको समझ होने लगेंगे तब आप समझ चुके होंगे कि आपको फीवर आ चुका है। डेंगू जैसी प्रॉब्लम आ रही होती है तो उसके पीछे कारण होता है कि वो मलेरिया, टाइफाइड मच्छर के काटने से ये प्रॉब्लम आ रही होती है। तो वो उन सारी समस्या
समस्याओं को हमें जड़ तक जाना चाहिए। जैसे कि साफ सफाई का हमें ध्यान देना चाहिए, जो पानी जमा होता है पानी और उस गंदगी को साफ करना चाहिए जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ये मुख्य कारण होते हैं कि हमारे शरीर पे जो है टाइफाइड और डेंगू के जो प्रॉब्लम आ रही होती है। अब होता क्या है कि हमारे शरीर से अक्सर क्या होता है, जब बुखार में प्रॉब्लम होती है कि प्लेटलेट्स वगैरह भी डाउन होने लगते हैं। उस कंडीशन पे हमको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले चीज़ है हमको पानी की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा लेनी चाहिए, क्योंकि शरीर में जॉइंट्स पेन भी होता है, ये सारी दिक्कतें भी होती हैं। तो हमको फ्रूट्स हैं, हरी सब्जियां हैं, इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिससे हमारे शरीर को विटामिन्स और कैल्शियम जो भी प्रोटीन्स हैं वो मिलते रहें। खाने पीने की जो कुछ लोग होते हैं ना कि फीवर वगैरह में खाना पीना बंद कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप रेगुलरली जो भी खा पी रहे हैं तो खाते पीते रहेंगे, जिससे हमारे शरीर को जो एनर्जी मिल रही है, जो विटामिन मिलना है, जो कैल्शियम और प्रोटीन्स मिलना है, वो सारा का सारा हमारी बॉडी पे मिलता रहे। बुखार पे सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है कि बुखार में सबसे पहले हमें अपने खान पीन जो है उसको मेंटेन रखना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए और टेम्परेचर को धीरे धीरे कम करने का, जैसे पट्टी रख करके या और भी किसी साधन से टेम्परेचर को कम करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर टेम्परेचर बॉडी पे ज़्यादा बढ़ भी जाएगा तब भी दिक्कत है, क्योंकि टेम्परेचर को हमारे शरीर टेम्परेचर तो बढ़ाता है बैक्टीरिया से वायरस से लड़ने के लिए, लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया 103 104 के ऊपर निकल गया तो हमारी उससे और प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे लोगों की मौत भी हो जाती है ज़्यादा टेम्परेचर होने से। तो टेम्परेचर को मेंटेन भी करना आवश्यक होता है। बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो उसको तुरंत मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अब आती है बात उन लोगों की कि जिन लोगों को लंबे समय से फीवर आ रहा है, वो फीवर खत्म ही नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसी समस्या से पीड़ित थे कि उनको कभी ऐसा चिकनगुनिया हुआ था, कोई दिक्कत हुई थी, लेकिन उनको रोज शाम को बुखार आ जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए आईएमसी के कुछ एक प्रोडक्ट हैं, उनको इस्तेमाल करें। या जिन लोगों को रेगुलर वे पे आ रहा है तो वो लोग भी आईएमसी के कुछ एक प्रोडक्ट हैं जिनका इस्तेमाल करेंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पर कि आईएमसी के कौन कौन से प्रोडक्ट हम ले सकते हैं। तो जो कि आईएमसी कंपनी ने सजेस्ट किया है उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ थिंग्स फीवर गार्ड आप टेबलेट फॉर्म पे ले सकते हैं या सिरप फॉर्म पे ले सकते हैं, दोनों ही कंडीशन पे उपलब्ध है। तो आप अगर टेबलेट ले रहे हैं तो एक टेबलेट सुबह एक टेबलेट शाम लेंगे। अगर आप लिक्विड फॉर्म पे ले रहे हैं तो आप 20 ml ले सकते हैं गुनगुने पानी के साथ में आप एक हीट गोल्ड टेबलेट है जो कि आप लेंगे, एक सुबह एक शाम लेंगे। और इसके अलावा गिलो एंड पपाया टेबलेट, गिलो और पपाया टेबलेट भी आप ले सकते हैं उसके साथ में। और अभी एक न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है इन्फेक्टोनिल, तो इन्फेक्टोनिल भी आप ले सकते हैं जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स आ रही है, जो दिक्कत आ रही है, वो उसको बहुत जल्दी मेंटेन करेगा। तो आप फीवर गार्ड, व्हीट गोल्ड टेबलेट और गिलो एंड पपाया टेबलेट ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेंगे और साथ में आप इन्फेक्टोनिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि बुखार संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो आपको खत्म हो जाएंगी। और कभी कभी जिन लोगों को लंबे समय से आती है उनकी समस्याएं जड़ से भी खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों आईएमसी के जबरदस्त से प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आईएमसी के प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानना चाह रहे हैं कि आयुर्वेदिक हर्बल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको कैसे मिलेंगे, तो दोस्तों स्क्रीन पे एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कॉल करिए और कॉल करने के बाद वहां पर बोलिए कि आपको डिस्काउंट आईडी बनवाना है आईएमसी का डिस्काउंट आईडी बनवाइए और अपने लोकल एरिया का स्टोर का एड्रेस वहां से ले लीजिए और आप जाकर के इन प्रोडक्ट्स को परचेज कर लीजिए और प्रोडक्ट को रेगुलर नियम के अनुसार यूज करेंगे। साथ में गुनगुने पानी के साथ देना है, सुबह खाली पेट और रात में सोते समय ले सकते हैं इन दवाओं को। और जो भी है जानकारी तो आप उस नंबर पर बात करके पूछ सकते हैं कि किस तरीके से इन दवाओं को इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोग एवं निदान से संबंधित आगे भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।